कब आखिरी बार आपने खुद के लिए कुछ किया था बिना किसी गिल्ट के, या फिर हर बार खुद को ये कहकर रोक लिया, पहले परिवार बाद में मैं। आज की कहानी आपको ये एहसास दिलाएगी कि आपका मैं भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका परिवार। आज की कहानी है नंदिनी की। नंदिनी जो हर किसी की ज़रूरत समझती थी, लेकिन अपनी ज़रूरतों को हमेशा नज़रअंदाज करती थी, जैसा कि आमतौर पर हम सभी महिलाएं कर देती हैं। वो एक परफेक्ट बहू थी, पत्नी भी और माँ भी थी, पर एक चीज़ में वो फेल हो रही थी, खुद के साथ। पहले सब फिर मैं वाली सोच रखती थी वो। नंदिनी का एक दिन शुरू होता था दूसरों के नाम से और ख़त्म भी दूसरों के लिए ही होता था। बच्चों की पसंद का खाना बनाना, पति की पसंद का टाइम टेबल रखना, सास ससुर की सुविधा देखना, लेकिन उसकी अपनी पसंद कहीं खो ही गई थी। जैसा कि आम जिंदगी में हर हाउसवाइफ, हर गृहिणी करने लगती है। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद से कहना शुरू कर दिया, मेरी खुशी इतनी ज़रूरी नहीं है। एक दिन घर का सारा काम ख़त्म करके नंदिनी जब आईने के सामने खड़ी थी, उसने खुद को देखा और सोचने लगी, ये मैं हूँ या सिर्फ एक जिम्मेदारी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से खाली थी। इसका कारण क्या था? उसने अपने सपनों को रोक दिया था, अपनी इच्छाओं को दबा दिया था, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को पीछे छोड़ दिया था। एक दिन नंदिनी घर की सब्जी लेने के लिए बाहर गई। वहीं इत्तेफाक से उसकी एक पुरानी दोस्त मिली। उसकी दोस्त ने उससे पूछा, तू पहले बहुत खुश रहती थी, अब क्या हो गया? नंदिनी के पास कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन उसी दिन उसने ये बात बहुत गहराई से महसूस करी। मैं जी तो रही हूँ, लेकिन अपने लिए बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन नंदिनी ने एक छोटा सा फैसला किया। उसने सोचा कि पूरा दिन 24 घंटे मैं दूसरों के लिए निकालती हूँ, क्यों ना सिर्फ इस 24 घंटे में से मैं 15 मिनट ही अपने लिए निकालूं। उसने अपनी पसंद की चाय बनानी शुरू करी, वैसी नहीं जैसी सास ससुर को पसंद है या पति को पसंद थी, उसकी खुद की पसंद की चाय। अपने पुराने गाने सुनने शुरू किए जो अक्सर उसके मन को शांति देते थे, और थोड़ी देर अकेले बैठना शुरू किया, जिससे कि वो अपनी आत्मा से बात कर पाई। ये थोड़ा सा समय उसके लिए बहुत बड़ा बदलाव बन गया। धीरे धीरे उसने ना कहना भी सीख लिया, क्योंकि अक्सर उसकी आदत बन गई थी। चाहे उसकी कमर में दर्द हो, चाहे उसके सिर में दर्द हो, चाहे आज उसका कोई काम करने का मन ना कर रहा हो, फिर भी वो कभी किसी को ना नहीं बोलती थी। और दूसरे उसकी इस तकलीफ़ को दूर करना तो बहुत दूर की बात है, महसूस तक नहीं करते थे। इसलिए अब उसने ना कहना सीखा, अपनी फीलिंग्स को समझना भी सीखा कि अगर आज उसका मन उदास है तो उस उदास मन को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग क्या कहेंगे, पति क्या महसूस करेंगे, इसकी परवाह करे बिना और खुद को प्रायोरिटी देना शुरू किया, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी खुद को पाने के लिए। लोगों ने सवाल भी किए ऐसा बदलाव देखकर, लेकिन इस बार उसने खुद को समझाया नहीं, खुद को अपनाना चुना। सच ये है, खुद को नज़रअंदाज करना त्याग करना कभी नहीं होता। खुद को ख़त्म कर देना प्यार नहीं होता। कि आप अपनी पहचान,
अपनी पसंद, अपनी नापसंद ख़त्म कर दो और इसे दूसरों के लिए प्यार का नाम दो। और खुद के लिए जीना बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है। अगर आप खुद के लिए ही नहीं जियोगे तो आप दूसरों की ज़िंदगी में जीवन कैसे भरोगे? जो इंसान खुद से जुड़ा होता है वही दूसरों को सच्चा साथ दे सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी हर बार खुद को पीछे रख देती हैं, अपनी खुशी को टाल देती हैं और अंदर ही अंदर थक चुकी हैं, तो आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी हूँ। हमेशा याद रखिए, दूसरों के लिए जीते जीते खुद को मत खो देना, क्योंकि जब आप खुद को खो देती हैं तो कोई भी आपको वापस नहीं ला सकता। और वहीं अगर आप खुद को पा लें तो पूरी दुनिया बदल सकती है। ये याद रखिएगा।